चले गए 7 बज गए हैं। मैं अराउंड 2:30 बजे के आसपास सोया था। और लेट्स स्टार्ट यार, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी पहले पानी वानी पीते हैं, लेट्स फ्रेश, एंड उसके बाद काम पे बैठते हैं। ठीक है, चलो चलो गैस, मैं आ गया हूँ एंड अराउंड 7:30 बज रहे हैं अभी। ठीक है, और चलो फिर लैपटॉप ओपन करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ओपन करने के लिए वी नीड टू बस प्रेस दिस और डन डन। ओके, खुल गया। तो दूसरी बार में बटन दबाने का खुल रहा है, बट खुल गया। ओके गाइस, तो अराउंड 8:30 के आसपास बज रहे हैं। ठीक है, और तो पहला टॉपिक था जो मुझे अभी करना था, डेट वाज प्रोमिसेस। ठीक है, तो प्रॉमिस हमने करा एंड प्रॉमिस में पहली अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ ली है कि कैसे प्रॉमिस एक्चुअली काम करता है बिहाइंड बिहाइंड द सीन, लाइक वो कैसे क्रिएट होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन उसमें रिजल्ट रिजॉल्व, वो चीज़ें कैसे एज अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करी जाती हैं, एंड देन वो रिजॉल्व होता है, रिजेक्ट होता है, फिर बेस्ड ऑन दैट हम उसे देन फंक्शन की मदद से विल कॉल, राइट, उसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन डालते हैं। तो वो प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहा था, तो उसी के लिए कोड लिख रहा था। तो दिस वाज द कोड दैट आई रोट। ठीक है, तो ये वही कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे हमने प्रॉमिस क्रिएट करा है, राइट, दिस इज़ द प्रॉमिस यूजिंग कंस्ट्रक्टर, जो कि ये फंक्शन को एज अ कॉल बैक पैरामीटर ले रहा है, राइट। देन टॉकिंग अबाउट ये जो प्रॉमिस है, दिस इज़ वही है कि एक बार ये जब रिजॉल्व हो जा रहा है, राइट, तो ये देन विल बी रनिंग, राइट, तो ये देन रन करता है। बट यही चीज़ है कि एक चीज़ मैंने इसमें भी नोटिस करी थोड़ा इन डेप्थ जाते हुए, कि जो ये देन है, राइट, इट विल नॉट रन सिंक्रोनसली, मतलब ये ऊपर से लाइन बाय लाइन करके नहीं चलेगा। ठीक है, ये पूरा पहले कोड चलेगा, यहाँ से लेके पूरा पूरा का पूरा कोड चलेगा, राइट, एंड जब ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन दिस लाइन विल रन, दिस मीन्स दिस प्रॉमिस डॉट देन विल रन, राइट। तो पहले पूरा कोड चलता है सिंक्रोनसली, देन दिस कोड रन्स, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। हेलो गाइस, ऑलमोस्ट 1 बज गए एंड फाइनली मुझे होल जावास्क्रिप्ट का जो एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट है, जो 2-3 दिन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, ठीक है, तो फाइनली समझ में आ गया मुझे। कॉल बैक समझ में आ गया था, प्रॉमिस समझ में आ गया था, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। कन्फ्यूज़न हो रहा था विथ वन थिंग, दैट वॉज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट, और ये जो कॉल बैक हेल है उसके वजह से। अब हो यूँ रहा है कि जब भी आप एक फेच एपीआई, मतलब फेच एपीआई यूज़ करते हो, राइट, और उससे रिक्वेस्ट मारते हो, तो होता यूँ है कि आप अपने कंट्रोल, जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, वो दूसरे प्रोग्राम के हाथ में दे देते हो कि भाई इसे रन करके मुझे देना। ठीक है, अब वो कब रन करके देगा यू डोंट नो, क्योंकि रिस्पॉन्स कब तक आएगा यू डोंट नो, राइट। माइट भी रिस्पॉन्स जल्दी आ सकता है या बाद में आ सकता है, राइट। अब मान के चलो आपने ऐसे ही एक साथ 3-4 फेच एपीआईज एक साथ, मतलब फेच रिक्वेस्ट भेज दिए, राइट। अब उनमें से किस किस का रिक्वेस्ट पहले आएगा बाद में आएगा यू डोंट नो, मतलब किसका रिक्वेस्ट पहले आ सकता है, किसका रिक्वेस्ट बाद में आ सकता है, यू डोंट नो इट, राइट। सो इसी चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल बैक हेल क्रिएट करते हैं, पिरामिड ऑफ डोम क्रिएट करते हैं, टू मेक श्योर कि जब एक रिक्वेस्ट प्रोसीड हो जाए, उसका रिस्पॉन्स आ जाए, उसी के बाद हमारा दूसरा रिक्वेस्ट जाए, और उसी के अंदर हमारा तीसरा, उसी के अंदर हमारा चौथा। क्योंकि अगर आपने एक साथ 4 रिक्वेस्ट भेजी, तो मान के चलो हो सकता है चौथा वाला पहले आ जाए या तीसरा वाला पहले आ जाए, हो सकता है, राइट, इट डिपेंड्स। तो दिस इज वाई वी क्रिएट दिस, प्रोमिस के अंदर डॉट देन करके चेन क्रिएट करते हैं, या फिर हम एक कॉल बैक हेल क्रिएट करते हैं, दैट इज़ वाई, राइट। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, और फाइनली अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको कोड दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। तो चलो कोड पे चलते हैं, एक बार कोड देखते हैं। ठीक है, चलो गाइस, अब इसे कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फेच रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी फेच रिक्वेस्ट यहाँ मार रहा हूँ, मतलब दोनों फेच रिक्वेस्ट जो है हमारी, वो एक साथ ही जा रही है, राइट। तो अगर मैं ऐसे कंसोल में भी क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस जब भी मुझे रिटर्न होता है, तो मैं उस पर सिर्फ उसका डेटा जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों केस में। तो यहाँ नोटिस करना कंसोल पे क्या होता है। ठीक है, अभी कंसोल पे अगर तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 पास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 1 ही मिलना चाहिए, यहाँ यूज़र 2 कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे यूज़र 2 ही मिलना चाहिए, लाइन वाइज, राइट, 1 एंड 2, राइट। अब यहाँ नोटिस करना, यहाँ भी 1 एंड 2 ही है, राइट, बट अगर मैं इसे रिलोड करूँ तो अभी 1 एंड 2 ही है, राइट। अगर मैं इसे करूँ तो अभी यू कैन सी 2 एंड 1, राइट। तो दिस इज समथिंग जिस वजह से वी नीड टू क्रिएट अ कॉल बैक हेल,
राइट और डॉट देन करके आप प्रोटोटाइप की चेन क्रिएट कर सकते हो, वो भी तुम्हें दिखाता हूँ कि वो चीज़ कैसे होगी टू मेक श्योर कि 1 and 2 ही रहे। चलो गाइस अब तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअली टू मेक श्योर कि हमारा 1 and 2 ही हो, वो 2 1 ना हो जाए, राइट। हमें मेक श्योर करने के लिए हमारे पहली बार मतलब जब मैं फेच करूँ तो मुझे यूज़र 1 मिले, फिर दूसरी बार फेच करूँ तो यूज़र 2 ही मिले, राइट। अब ये मेक श्योर करने के लिए मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर पहले मैंने फेच कॉल किया है, और जब फेच कॉल होता है उसके बाद मैंने जब मुझे प्रॉमिस मिलेगा तो मैंने उस प्रॉमिस डॉट देन पे क्या किया है, डेटा को पहले कंसोल करा और उसी के अंदर फिर पास कर दिया मैंने एक और फेच रिक्वेस्ट, ठीक है, उसी के अंदर पास कर दिया। मतलब मैंने एक तरह से डॉट देन का प्रोटोचेन, या फिर आप कह सकते हो एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक डाल दिया, राइट। अब इसी को हम इस पर चेक करने जाएंगे कंसोल पे, तो नाउ यू कैन चेक हर बार ये यूज़र 1 और यूज़र 2 ही रहेगा हर रीलोड पे, कितना भी कुछ हो जाए ये चेंज नहीं होगा। तो नाउ रिस्पॉन्स विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मान के चलो तुम्हें शॉपिंग करनी हो और तुम शॉपिंग एप्लीकेशन पे हो, ठीक है, और जब शॉपिंग करते हो तो क्या करते हो, पहले तुम शॉपिंग कार्ट में अपना वो डालते हो ऑर्डर्स, राइट, जो जो तुम्हें चाहिए होता है, तो एक ऑर्डर क्रिएट करते हो, ऑर्डर लिस्ट, राइट, एंड देन उसके बाद तुम जाते हो पेमेंट पेज पे, राइट। अब मान के चलो कि यहीं पे तुमने दोनों एक साथ कॉल कर दिया होता, दोनों ही एक साथ रिक्वेस्ट कॉल कर दी होती, और पहले तुम्हारा पेमेंट पेज लोड हो जाता और उसके बाद तुम्हारा शॉपिंग कार्ट लोड होता, राइट। तुम पहले पेमेंट करो फिर शॉपिंग करो, राइट। तो थोड़ा सा चीज़ होगी चेंज। तो दैट इज़ वाई टू मेक श्योर कि पहले शॉपिंग कार्ट ही लोड हो, वी मेक श्योर कि वो उसके अंदर ही कॉल हो, मतलब पहले शॉपिंग कार्ट लोड होगा एंड जब वो शॉपिंग कार्ट लोड हो जाएगा देन विद इन दैट हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट पेज कॉल कर देंगे। दिस इज़ हाउ इट्स वर्क, राइट। चलो चलो गाइस अब 3 बजे मिलता हूँ, अराउंड अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा सोने वोने, ठीक है, हो सकता है 3:30 बजे उठूँ या बीच में कभी भी उठूँ, बट उठ जाऊँगा। 1.5 घंटे का मारते हैं नैप, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, वापस आता हूँ यार, वापस आता हूँ। ओके गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो उठना था 3:30 बजे, उठ रहा हूँ 4:30 बजे, और गया है 1 घंटा अपना, बट ठीक है चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, उठ तो गए ही हूँ, राइट, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंप्लीट दैट होल प्रोजेक्ट, राइट। अभी एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना था तो उसे एटलीस्ट कंप्लीट कर देते हैं, राइट। ओके फाइनली गाइज अराउंड 8 बज रहे हैं अभी, ठीक है, और जो प्लान था वो तो कर लिया, मतलब आज हमने प्रोमिसेस देख लिया, आज हमने फेच एपीआई देख लिया, आज हमने फेच एपीआई पे थोड़ा सा काम करना देख लिया, लाइक हाउ प्रोमिसेस एंड फेच, मतलब कैसे हम डॉट देन एंड उस चीज़ों को यूज़ करते हैं प्रॉपर, राइट। इसमें कॉल बैक हेल्प भी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आज हमने कवर करी, राइट। अभी थोड़ा सा और मतलब प्रैक्टिस करना बाकी है, तो वो कल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो अभी आज के लिए तो ऑलमोस्ट डन है, एंड उस पर एटलीस्ट हमने एक मिनी प्रोजेक्ट भी रेडी कर लिया, दैट इज़ कि एक यूज़र कार्ड बिल्ड करा हमने, जो कि हम सर्वर से डेटा मंगा के उसको पॉपुलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी रेडी कर लिया है ऑलमोस्ट, राइट। तो चलो एक बार तुम्हें वो दिखाता हूँ, ठीक है, और बस आज के लिए यहीं पे एंड करेंगे। 8 बज गए हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। बारिश हो रही है बाहर तो कहीं जा नहीं सकता मैं, तो थोड़ा ब्रेक लूँगा, 9 बजे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लाइव स्ट्रीम के साथ, राइट। तो ये रहा वो कोड गाइस जो भी मैंने लिखा है, ठीक है। अभी इसमें प्रॉपर मैंने रॉ HTML CSS मतलब सब कुछ अपने से ही करा है, ठीक है। कुछ भी मतलब आई डिडंट ट्राई कि लाइक यू नो कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया जाए, क्योंकि लर्निंग स्टेज है गाइस, तो जितना हो सके उतना, जितना मैं खुद लिखूंगा उतना मच बेटर रहेगा, सिंटेक्स वाइज भी, लर्निंग वाइज भी, लॉजिक बिल्डिंग वाइज भी, हर चीज़, राइट। तो ये कुछ 3 कार्ड्स हैं जो तुम देख पा रहे हो, ये सब कुछ डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इफ़ आई रिलोड तो यू कैन सी कि इट इज़ गेटिंग डेटा फ्रॉम लाइक सर्वर, ठीक है। अभी वही चीज़ है, बाकी इफ़ यू कैन सी, चलो इसका कोड देखते हैं। तो इसका ओके नीचे दिस इज़ द कोड, ओके दिस इज़ द कोड फॉर मतलब इसका HTML कोड है, देन ये इसका स्टाइल वाला कोड है, ज़्यादा स्टाइल एंड HTML नहीं करा है, आई जस्ट वर्कड ऑन द मतलब ये हाउ होल जावास्क्रिप्ट वर्क्स विद द फेच API। तो ये उसका पूरा फेच API है, ठीक है, जिस पे काम हमने किया है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़।
बाकी सून ये सारे कोड हम गिटअप पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट देयर वाली सीन पे हैं जहाँ पे हम गिटअप अब स्टार्ट करेंगे अपलोड करना, क्योंकि अब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो विल विल पुश दीज कोड इन द गिटअप सून, राइट। तो करेंगे ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए आज का यहीं पे लेट्स एंड द लर्निंग सेक्शन, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट उठा तो उससे थोड़ा ज़्यादा कैरी कर लिया और चीज़ें हो गई काफ़ी अच्छा। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। आज जितनी भी चीज़ें कवर करी वो सारी ही चीज़ें मेरे को अभी तक क्लियर है। अब कल कुछ नया देखते हैं, ठीक है। कुछ नया होगा या फिर इसी को रिपीट कर लेंगे एक बार, ठीक है। बट विल कंटिन्यू, ठीक है। चलो गाइस एंड करते हैं एंड लेट्स सी यू गाइस ओवर लाइव स्ट्रीम, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम देखते हैं कितने बजे तक स्टार्ट होगी। बट अभी 2-3 और काम है, उनको कंप्लीट करते हैं। लाइक आई हैव टू क्रिएट शॉर्ट्स वाला वीडियो, तो उसको क्रिएट करते हैं। देन आई विल ट्राई टू मेक अ फुल वीडियो ऑफ दिस, जो भी स्टोरीज़ मैंने डाली है तो वो सारी चीज़ें कन्वर्ट करके डाल दूँगा, ठीक है, ताकि तुम ये सारी चीज़ें देख पाओ।